सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहेबी सुख से बसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहेबी सुख से बसियो सत्यलोक के डेरे की। सदा साहेबी सुख से बसियो सत्यलोक के डेरे की। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान जी साधो और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। ये सूक्ष्म वेद सुना रहा है। अब कुछ वाणी सुनाऊंगा। ये माया का ग्रंथ है। एक बाल्मीकि नीचे कुल साधु जिन संख पंचायन पूरे न दू। एक बाल्मीकि जाति का जिसको तुम नीचे को मानते थे वो था साधु जिसने वो पंचायन शंख बजा दिया। और गिनो माया के पूता ब्रह्म जोगिनी सब ही दूता। ये बाकी ये माया के पुजारी इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं थी। चंद सूर केतक साई जिनके आगे ये बड़े गदाई। नूरी दीपक धरे चिरागा काल करमजन को उठ लग गया। नूरी अंग विनस है भाई माटी के किस गिनती भाई। कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का नूरी शरीर है, हल्का सा नूर का। इन देवताओं का नूरी शरीर है, ये नकली नूर है। असली नूरी शरीर सतलोक में है। काल ने दुर्गा के माध्यम से यहाँ उस सतलोक वाली सारी डुप्लीकेट वस्तु बनवा रखी है। कति लोग क्यों न मिलते जुलते स्त्री पुरुष ऐसे ही है, लेकिन वहां ओरिजिनल शरीर है, बिल्कुल अविनाशी शरीर है। यहाँ कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के नूरी शरीर है। ये नूरी अंग विनसय है भाई माटी के किस गिनती भाई। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मरेंगे तो ये मिट्टी के जो हमारे हैं तुम्हारे मनुष्य के ये कौन से खाते में है कि तुम ना मरोगे। और फिर क्या कहते हैं, ऐसे भरम ना भूलो लोई इनकी ओट न उबरा कोई। जिनकी देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश की देवी की काल की तुम आड़ ले रहे हो, शर्म लिए बैठे हो। ऐसे भ्रम न भूलो लोई इनकी ओट न उबरा कोई। कोई पार नहीं हो सकता, किसी का कल्याण नहीं हो सकता।
यही 84 लाख योगियों पर कष्ट उठाते रहोगे। अब क्या कहते हैं, या तो 56 कोटि सहारे और करी ठगोरी छनम मारे। 5 तत्व त्रिगुण की पूर्णी, आवे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण के अंदर आवेंगे। बच्चों, यदि आपको पहले तैयार ना कर रखा होता ना सारे प्रमाण देकर, तो आप कति नहीं सुनते। अगले दिन आप कति कान का नहीं लाते यूट्यूब के चैनल को, जो कहो झूठ बोल रहा है। और आज आपके घीसा गल्ला है कि गजब अजब कति सांची सारी। और ये 300 वर्ष पहले संत गरीबदास ने लिखे कदर गए थे। उन्होंने प्रचार नहीं किया, उनको पता था कि इस ग्रंथ में और पाट देंगे जय ईव गणा प्रचार कर दिया था। आग ला देते इसका पहले जो इतना गहराई से कोई बतानिया होता था। और अब ये जो दिल कहता है सुने जावा इतनी गजब की सच्चाई और पढ़े जावा। देखो बच्चों कितना अंतर हो गया। अज्ञान के कारण हम अपने खजाने न छोड़े फिरा थे। चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये चुगता ढेल रे। हम डले इकट्ठे करा थे, डले कंकर शास्त्र विरुद्ध साधना करके। और ये हीरे माणिक मोती है ये है वह सच्चाई रूपी हीरे मोती, ये वर्षन लायक है। और सच्ची भक्ति अब क्या बताते हैं, ऐसे भ्रम न भूलो लोई, इनकी ओट न उभरे कोई। या 56 कोटि सहारे, करी ठगोरी छन्म मारे। अब सुनो, या 56 कोटि सहारे, करी ठगोरी छन्म मारे। 5 तत्व त्रिगुण की पुनी, आए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जूनी। देखो काल का जाल कितना भयंकर है। गरीब दुर्वासा को पेता समझन आई नीचे, 56 करोड़िया 2 कटे, बची रुद्र की कीचे। गरीबदास जी कहते दुर्वासा तपस्या कर कर परमाणु बम बन गया, सिद्धियां भरगी, वचन की शक्ति आ गई। यातों के अंदर एक अभिमान हो गया था कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं। इसने चाणूर मार दिया, कंस मार दिया, जरासिंह मार दिया, काल्यवन मार दिया और केसी मार दिया। तो इस प्रकार ये नो सोच बैठे थे कृष्ण तो ऊपर कोई नहीं और थारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब उनको ये पता चला यादों को, दुर्वासा जी श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे और वो द्वारका की बनी में बैठ के जाके, बनी होती गांव के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ पर जंगल होता था, अच्छे सुंदर वृक्ष होते थे, बहुत बड़े बड़े पीपल वृक्ष में सब गांव के चारों तरफ। ये पहले समझदार व्यक्ति होते थे और चारों तरफ गांव के नीम पीपल हरपड़ 3 तो हमने देखे खूब चारों तरफ होते थे। उनसे ऑक्सीजन गांव में जाती थी, किधर की आवाज वो सारी ऑक्सीजन जाती थी। तो उसका एरिया कम से कम आधा किलोमीटर का होता और पूरे गांव के चारों तरफ होती थी। उसको बनी बोलते थे। उसमें छोटे मोटे बोझले भी होते थे जिनकी आड़ में प्रेस उड़ जाया करते थे लोग, साथ में तालाब होते थे। तो क्या बताते हैं कि बनी में बैठ गया दुर्वासा जी आके और द्वारका के अंदर ये बात फैल गई
कि दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए संत है, ऋषि हैं, भूत भविष्य वर्तमान की तीनों काल की जानते हैं। तो जवान जवान बच्चे थे जिसमें श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न भी था। उनके मन में यह आई भाई दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कैसा भूत भविष्य ही जानता है। उन्होंने स्कीम बनाई, एक लड़के गए पेट पे लोहे की कढ़ाई बांध दी छोटी सी, और गुजरियां वाले लड़कियां वाले कपड़े पड़ा दिए, मुंह पर घूंघट डाल लिया करते पहले, पूरा स्वांग कर दिया लड़की का, ले गए गर्भवती लड़की का। 5-7 और थे बच्चे, बच्चे तो क्या थे, अच्छे शादी हो रही थी उसकी प्रद्युम्न की भी। तो वहां बच्चे भी हो रहा था उसके अनिरुद्ध जैसे। दुर्वासा जी से जाकर उन्होंने कहा, हे महाराज आप तीनों काल की जानते हो, त्रिकालदर्शी हो, ये व्यक्ति है, ये इसकी पत्नी है, इनके 10-12 वर्ष में भगवान ने दया करी है, इसका आश्रय है, ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछ लो भाई बेटा होगा बेटी। दुर्वासा ने देखा दिव्य दृष्टि था, गुस्सा में होगा, लाला कर ली, अगे तो मजाक कर दिया। तो गुस्से में आगे कहने लगा, यह 2 कुल का नाश होगा इससे, जो गर्भ है इससे। इस बात से जब गुस्सा हुआ तो भाग गए बच्चे, सारी नगरी में बात फैल गई कि बच्चों ने मजाक कर दिया, और दुर्वासा ने श्राप दे दिया या 2 कुल का नाश होगा। तो उनको पता था नगरी वालों को, श्री कृष्ण जी हमारे सिर पर कौन क्या बिगाड़ सकता है। फिर भी दुर्वासा का डर भी घना था, इसलिए श्री कृष्ण जी के पास गए और सारी बात बताई कि भगवान बच्चा ने मजाक कर दिया, गलती तो है इनकी, और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, समाधान बताओ। कृष्ण जी बोले, भाई दुर्वासा से माफी मांगो, जाकर इन बच्चा ने भी ले जाओ, उनके चरणों में डालो। ऐसा ही किया गया। दुर्वासा बोला, मेरा वचन मुख से निकल गया, वापस नहीं होता, ये नहीं ले सकता मैं, जाओ। वो आगे, अब सुनते रहियो, इस एक कथा से कितनी बात निकलेंगी, जहां हमारा भूल ला रखी थी ना। कृष्ण जी के पास आए, बहुत ज्यादा दुख हो गया, सारी नगरी में उस दिन भोजन नहीं बढ़ा, इतने दुखी हो गए। श्री कृष्ण जी के पास फिर गए जी, उन्होंने कहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मुख से निकल गया सो निकल गया। श्री कृष्ण जी बोले कि ऐसा करो, ये जो कपड़े बांध रखे थे ना गाबा ऊपर, कढ़ाई के ऊपर रुई राई थी, और फिर नीचे कढ़ाई थी, कढ़ाई न तो घिसा के कति चूरा कर दो उसको, इन कपड़ों को फूक के और वहां डाला प्रभास क्षेत्र में, दूर यमुना के किनारे। तो उन्होंने सब न जाकर कपड़े, उस लड़की का रूप बना था वो फूक फाक दिए, दरिया में बहा दिए, और वो कढ़ाई के सान ला के नंबर ला दिए उनके। सारा दिन लगे रहे, पत्थर पे घिसाएंगे, वो चूरा वही पडारा किनारे बजाता रहा। एक कड़ा किसी को दे दिया, भैया तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा, कड़े जो पकड़न के होते हैं ना कढ़ाई के, वो और तो घिसा दिए। वो एक कड़ा उस आलसी पर घिसा को नहीं, थोड़ा बहुत घिसा, वो बहुत सारा रह गया, उसने लोगों ने फेंक दिया। तो सबको ये हो गया, बस समाधान बता दिया श्री कृष्ण जी ने, अब कुछ होने का नहीं, सब निश्चिंत हो गया। कुछ वर्षों के बाद आपस में जरा जरा सी बातों पर, आपस में यादों का, आपस में लड़ाई होने लगी।
कोई जरा सी कहते लट्ठम लट्ठा मार दे एक दूसरे, हाहाकार मच गया नगरी में। अकाल मौत होने लगी, पशुधन नष्ट होने लगे। तो नगरी के व्यक्ति कर गए श्री कृष्ण जी के पास कि हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप उगड़ गया इस नगरी का, किसी ने किसी की बातें नहीं सुनती, जरा सा बोलते लट्ठम लट्ठा हो जा मार डाले, अकाल मृत्यु होने लग रही है। कुछ दया करो, रक्षा करो, कारण बताओ, कुछ समाधान बताओ, हमको धर्म पुण्य कहो, वो कर देंगे। श्री कृष्ण जी बोला, भाई जो दुर्वासा ने श्राप दिया है ना, अब वो फल गया, उसके कारण ये सब कष्ट आ रहे। तो नगरी के लोग बोले, जी कोई समाधान बताओ, आप तो मालिक हो, सारी सृष्टि के रचने वाले हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। कृष्ण जी बोले, ऐसा करो, सारे नर यादव, छोटे छोटे बच्चे, नवजात लड़का भी हो ना, नर ओनली मेल, सबको ले जाओ प्रभास क्षेत्र में यमुना में स्नान करो। स्नान करने से तुम्हारा ये दुर्वासा वाला श्राप खत्म हो जाएगा। तो सब ने वह बात माननी थी, क्योंकि गुरु थे वो और भगवान मान रखे थे। सब नवजात शिशु उस दिन भी जन्म हुआ था उस लड़के को मिलेगी, और वहां जाकर स्नान करने लग गए। नगरी में कवा सुनी सबकी हो रही थी, आंख बड़ा थी एक दूसरे की, और जो कढ़ाई का चूर्ण, लोहे का चूर्ण बनाकर डाला था, उसके एक घास उग गया तीखे पत्तों वाला, जैसे डाब होती है कुसा जैसा, लंबा लंबा पठेरा सा सर जैसे, और इतने तीखे जैसे हम कई बार खेतों में ईख होता ना, ईख के पत्ते बहुत तीखे होते हैं, जरा सी सावधानी ना बरते तो हाथ में काट देते हुए, उंगली में पूरा निशान बना देते थे। और वो तो फिर दुर्वासा के श्राप के थे। वहां पर उस सरकंडन पाड़े सर ने, और एक दूसरे का मारो, वो तलवार का काम करे, गर्दन कटकर नारी पड़ जाए। वो 56 करोड़ यादव आपस में कटकर मर गए, थोड़े बहुत बचे। फिर कृष्ण जी को पता चला, जी सारे कटके मर गए, अब तक को तो शराब खत्म हो जाएगा, ही सारा कुल नष्ट हो गया। वहां तो विष्णु पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण जी गए और उन मूसल पाड़ी का हुआ, उसने भी रहे थे यादव खुद मार दिए, काट दिए सबको, अकेला बच गया। और फिर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो श्री कृष्ण ने नहीं मारे, उसमें काल बढ़कर मारे। जिसकी पूजा करें, जिसका पुत्र था, उससे का नाश कर दिया। फिर क्या बताते हैं, जो बाली मारा था श्री रामचंद्र जी ने, एक वृक्ष की ओट लेकर बाली को मार के सुग्रीव को राज दिया। सुग्रीव ने फिर रामचंद्र जी की हेल्प करी लंका पर युद्ध करने के लिए। वो बाली उसने मारा था धोखा करके, आमने सामने श्री रामचंद्र जी लड़ नहीं सका, उसमें इतनी ताकत थी, 50% पावर खींच लेता था बाली। इसलिए वृक्ष की ओट लेकर सुग्रीव ने बता दिया उसके भाई ने, वृक्ष की ओट लेकर मार सकते हो, वैसे नहीं सामने मारना। वृक्ष की ओट लेकर थोड़ा सा मुंह का डर तीर ठोक दे। जब 7-8 तीर मारे, जब वो मरा था। फिर बाली ने कहा था, जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपका मेरा के रोला था, हमारा भाई भाइयों का झगड़ा था, और फिर लड़ना था, सूरवीर थे, आमने सामने आते, आपको पाप लगा, आपने बदला देना होगा। तो रामचंद्र जी ने बताते हैं, कहा कि मैं तेरा बदला दूंगा।
श्री कृष्ण रूप में श्री राम जन्मे और वो एक बालिया नाम का शिकारी बना। अब क्या था, वो जो एक कड़ा बच्चा था, पूरा घिसा नहीं, वो एक मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ गया, वस्तु समझ गया, और वह मछली पकड़ ली उसने, उस शिकारी ने, बालिए ने। उसने जब वह काटी मछली तो उसमें चपकीली धातु निकली। वो ले गया सुनार के पास, उसने सोची कोई चांदी दिखा है। सुनार बोला लोहा बहुत गजब का है, चांदी नहीं है। लोहार के पास ले गया, लोहार से कहा कि इसका यूं तीर बना दे मेरा, जहर में बुझा के, तो इसको विशेष रखूंगा, अलग से कोई भयंकर जानवर आ गया, शेर शार, तो उसको मार दूंगा अपने जीवन रक्षा के लिए। तो उसने वो तीर बनवा लिया उस कड़े का, जहर में बुझवा कर पॉइजन युक्त करवा दिया। वो बालिया नाम का शिकारी सारे दिन से भटक रहा था, उसको शिकार नहीं मिला। और श्री कृष्ण जी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और उसने अपने एक घुटने पर दूसरा पैर रखा था, तलवा सामने दिखाई देता, उसमें पद्म था और पद्म चमक रहा था, खूब उसकी रोशनी होती है पद्म की, जैसे 100 वाट का बल्ब हो। अब शिकारी ने देखा उस दुर्मट टहनी नीचे तक टिकी हुई थी वृक्ष की, अच्छी खासी बढ़िया सी छाया थी, आराम पे वो लेटा हुआ था गर्मी से बचाव के लिए। तो उसने दूर से देखा कि मृग बैठा है, हिरण की आंख चमका है, इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, सारा दिन का कोई शिकार मिला नहीं है, खाली जाऊंगा तो फिर खाऊंगा क्या। उसने वहीं से वो विषाक्त तीर मार दिया, पॉइजन युक्त, जहर से बुझा हुआ तीर चला दिया। तो पैर में लग गया आके सीधा उस निशाने पे, पद्म के पास। कृष्ण जी पीड़ा के कारण कर रहे, मर गया रे, मार दिया रे। किसने मार दिया? तो वो शिकारी घबरा गए तो आदमी मर गया। जल्दी जल्दी चलकर देखा तो ये तो कृष्ण जी है, द्वारकाधीश, सिर पर मुकुट है। तो उसने हाथ जोड़ कर माफी मांगी, हे राजन मेरे से धोखा हो गया, और मैंने सोचा कि आपके पैर में कोई चमकीला वस्तु लगी है, पदार्थ है, मैंने सोचा ये मृग की आंख से, और यूं तो जहर से बुझा हुआ तीर था। मालिक बच्चों को भी माफ कर दो। श्री कृष्ण बोले भाई कोई बात नहीं, यूं तेरा मैंने बदला दे दिया, तेरा दोष नहीं है, ये होना ऐसे ही था, पूर्व निर्धारित था। तो बालिया बोला हे भगवान, आप राजा और मैं एक निर्धन व्यक्ति, जंगल में भटकने वाला, आपका और मेरा के हिसाब किताब क्या बदला हो सकता है? तब श्री कृष्ण जी कहते भाई तू बाली था, बड़ा बलवान था, सुग्रीव का भाई था, और मैं रामचंद्र रूप में अपनी पत्नी की खोज में भटक रहा था, और तेने अपने भाई को दुखी कर रखा था। उसने मेरे से वायदा किया, सुग्रीव ने, तेरी मदद कर दूंगा, मेरे भाई तो मेरा राज दिला दे। तने सीधे हाथों दिया नहीं तो युद्ध करना पड़ा, वृक्ष की ओट लेकर मैंने तू मारा, वैसे नहीं मार सकता था, वो मेरे से गलती बनी थी, धोखे से मारा तेरे, आज तूने भी मुझे धोखे से मार दिया, मैंने अपना बदला दे दिया, अब तू जा, और हो सके तो पांडवों को बता दे जाके, मेरे रिश्तेदारों को, कि ऐसे ऐसे हो गया, सारा यादव को लड़का मर गया, श्री कृष्ण भी अंतिम सांस गिराए। इतने में कुदरती सारा खेल काल का, वो कुदरती आगे पांचों पांडव
कुशल मंगल पूछने के लिए रिश्तेदारों में यहाँ जाते रहते हैं। पता चला नगरी सारी कटका मरी पड़ी है, इधर उधर खोजा, उस बालिए ने बता दिया, उस पारदी ने, शिकारी ने बता दिया, आप किसने खोज रहे हो, कौन हो? वो बोले हम पांडव हैं, श्री कृष्ण के हम रिश्तेदार हैं। और ये तो नाश हो गया, श्री कृष्ण जी भी ना पाया। उसने बता दिया ऐसे उस वृक्ष के नीचे पड़ा है, वो अपनी ना बताई गलती के देख उठ दे नौका का तो खिस गया, वो वहां आ गया। तो श्री कृष्ण जी से उन्होंने पूछा जी क्या कारण हो गया? तब वही ऐसे ऐसे बच्चा ने मजाक कर दिया था, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, या तो होनहार थी और होनी थी। अब सुन ले, तुम मेरे खास रिश्तेदार और भगत हो भगवान के, मेरा आपसे बड़ा अच्छा लगाव रहा है, ये मेरी अंत समय की बात सुन लो। तुम इस राज को अपने बच्चे को दे दो, परीक्षित को, और तुम हिमालय जाकर तप करके शरीर में समाप्त कर दो। तुम्हारे ऊपर महाभारत में किए हुए वो पाप कर्म लगे हुए हैं, तप करने से वो कम हो जाएंगे। अब अर्जुन पे उस समय रुका नहीं गया, क्योंकि गीता बोलते समय उसने कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, ये तो मैंने मार रखे, तेरे दोनों हाथों में लाडू अर्जुन, युद्ध में मर गया स्वर्ग जाएगा, जीत गया तो राज करोगे। उस समय अर्जुन बोला भगवान आप पश्चात ऐसी परिस्थिति में हो, अब ये बात मैंने बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये परिस्थिति पहले भी आई थी जब आपने मेरे भाई युधिष्ठिर को दुखी होते को देख के हमने जो बताया था कि इसको बड़े भयंकर स्वप्न आ रहे हैं, कष्ट है, सारी रात जागता रहता है, खाता नहीं पीता नहीं, बड़ा कष्ट में है। तो आपने बताया था कि तुम्हारे ऊपर वो पाप है जो तुमने महाभारत में बंधुघात किया था, उसके कारण ये कष्ट आया है। उसका समाधान आपने बताया अश्वमेघ यज्ञ, वो भी हमने कर दिया अरबों रुपये लाकर। आज आप वो पाप फिर बता रहे हो? हे भगवान, जब क्या कह रहे थे, जब गीता सुनाओ थे, मैं मना करूं था युद्ध नहीं करूं, मतलब मांग कर खा लेंगे, लेकिन आपने मेरे को टिकट नहीं दिया, ऐसा भयंकर रूप दिखाया, मैं डर गया। मैंने सोच लिया था जो युद्ध ना करूंगा तो यूं मारेगा, एक बार और दिखा दिया ऐसा भयंकर शरीर, मेरा तो वैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। इस कारण से मैंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। हे भगवान, आपको हो हिमालय चले जाओ, राज छोड़ जाओ, ये कोई सा लाडू हाथ में कोई नहीं, ना युद्ध में मरे और ना राज रहा। ऐसा धोखा आपने कराया क्यों? आप तो हमारे खास थे, रिश्तेदार थे, सारा कुछ हो। तब कृष्ण कहता भाई मुझे नहीं पता वो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, मैंने क्या कहा था, अब मुझे कोई याद नहीं, इस स्थिति में नहीं हूं मैं। युधिष्ठिर बोला अर्जुन इस समय ये बात ना करें, हो लिया जो हमारे भाग में था हो गया। श्री कृष्ण बोला या कोई नर या दो नहीं बचा है, लेडीज हैं केवल, इनको ले जाओ, इनकी रक्षा करो, अपने साथ ले जाओ वहां पर, या इनको जंगली लोग दुखी करेंगे, इनकी इज्जत लूटेंगे, ले जाना। और मेरे शरीर को फूक के बॉक्स में डाल दियो, बॉक्स में लकड़ी के में। तो उन्होंने ऐसा किया, फूक के बॉक्स में डाल दिया, उसको दरिया में बहा दिया। तो बच्चों ऐसा ही किया गया। अब चारों पांडव तो आएंगे और अर्जुन की ड्यूटी लाए, तुम सब लड़कियों को लेकर औरतों को आ जाना। तो लेकर अपने घोड़े खच्चर उन्होंने बैठा बठू कर चाल पड़े। रास्ते में भीला ने, जंगली लोगों ने
उनको घेर लिया। अर्जुन के साथ युद्ध करे, अर्जुन पिटा। अर्जुन पर वो धनुष उठा भी कोने, जिसने महाभारत के युद्ध में लाखों आदमी मार दिए थे। उठा नहीं, उससे जो खड़ा खड़ा पिटे। वो क्या करा उन दुष्ट लोगों ने, दुष्ट औरतों को ले गए, धन लूट ले गए, और थोड़ी बहुत बची उनको लेकर अर्जुन अपने घर आ गया। वहां इंद्रप्रस्थ आ गया। फिर वो कोस रहा है श्री कृष्ण को, कितने सारे धोखा करे हमारे साथ, नाश करवाना था, युद्ध करवाया, जब तक मेरे में ताकत देती, एक मारू था 10 मरे थे, और आज मेरा हाथ भी ना उठा, धनुष तो दूर की बात है। गीता में ये काल कहता है कि मैं बलवानों का बलवान, बुद्धिमानों की बुद्धिमय ही। वह तो शक्ति देती नाश कराने, वह छीन ली वापस। ऐसे धोखेबाज भगवान की भक्ति करके हमने असंख्यों जन्म नष्ट कर दिए बच्चों। अब बताओ, अब सुनो इस कथा का निष्कर्ष। ना तो पांडवों को स्वर्ग मिला, नरक में पड़े, ना वो राज रहा, और जैसे किसी ने श्राप दे दिया कि 3 ताप के अंतर्गत कष्ट होता है, वो 3 ताप का कष्ट भी श्री कृष्ण जी से समाधान नहीं हुआ। पहले कह दिया कि इसको घिसा के सारे कढ़ाई को, कपड़ों को फूक कर उस चूरे को जमुना में डाल दो, तुम्हें ये दुख नहीं होगा, दुर्वासा का श्राप कष्ट नहीं देगा। वो सारा कर दिया। फिर बोले उसमें स्नान कर लो जमुना में, नहाने से सारा श्राप कट जाएगा। वो बेचारे नहा भी लिए, वो श्राप तो कटा कोई ना, वो कट कर मर गए। तो ये नकली जितने संत हैं नो धोखा दे रहे तुम्हारे साथ। वह ऐसा चढ़ा दो, वहां स्नान कराओ, पर भी में नहा लो, कुंभ का मेला बड़ा, पर भी में नहा लो, मुक्ति हो जाएगी, है उस तालाब में नहा लो तीर्थ में, वहां मुक्त हो जाएगा। ये नो विरान मट्टी करे, कुछ होना जाना नहीं। तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों तापम। अब क्या बताते हैं, ऐसे भरम न भूलो लोई, इनकी ओट न उबरे कोई। या 256 कोटि सहारे, करी ठगोरी छन मोरे। 5 तत्व त्रिगुण के पुनि, आए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जूनी। अष्ट सिद्धि 9 निधि मन के पोए, जा पर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रोए। 9 अवतार पार ना पाए, ब्रह्म जोगिनी सब न खाए। कृष्ण विष्णु कन्हवा भगवाना, ब्रह्म जोगिनी संग खिलाना। 14 लोक रसातल कूटे, कोई गुरुमुख साधु बिरले छूटे। के कोई गुरुमुख साधु पूर्ण संत का उपदेशी भक्त भगतमती, केवल इनका बचाव हुआ। यम किंकर के धाम नरेशा, सर दर्शन के बांधे केसा। विष्णुपुरी लूटी विधि भारी, जा चंदा बदनी कामनी नारी। भोग विलास करे वहां प्राणी, बोर पड़े हैं चारों खानी। कहते ऊपर के लोकों में ये सारी बकवाद करे, क्योंकि वो स्वर्ग होटल हो तो वो बकवाद दे, और वो है क्या, अपनी जेब कटवा कर पुण्य खत्म करके फिर पृथ्वी पा के धक्के खाओ, कुत्ता अपने गधा बने। भोग विलास करें वहां प्राणी, बोर पड़े हैं चारों खानी। शिव पर लूटे कूटे बहु भांति, ये जम किंकर तोड़त है छाती। बच्चों, स्वर्ग बैकुंठ मठ सब लूटे, 20 थे 100 नहीं छूटे। ब्रह्मांड 2100 आग लगी है,
या कर्तव्यबाजी सब ठगी है। बच्चों, बहुत अच्छी किस्मत आपकी। आपको ये अमर ग्रंथ, अमर ज्ञान और सत्य कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। कुर्बान हो जाओ, इसको हल्के बना लो। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बड़वाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको मनुष्य जीवन की सफलता का राज प्राप्त हुआ। रहस्य, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान, सत्य भक्ति। इसके बिना ये मनुष्य जीवन आम सामान्य प्राणी जैसा था, पशु पक्षी के समान है। भक्ति हम मानव शरीर में प्राप्त करके अपना भविष्य सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। अन्य जितने भी शरीर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये अपना कर्म भोगते हैं। वो चाहे राष्ट्रपति के घोड़े हो, वहां बढ़िया व्यवस्था है, सेठ के घर कुत्ते भी बन गए और ये वहां उनकी सारी सुविधा है। परंतु ऐसी सुविधा मनुष्य को भी नहीं उपलब्ध होती कईयों को। तो कहने का भाव ये है, मनुष्य जीवन यदि भक्ति नहीं करते मानो स्त्री पुरुष, तो उन पशु पक्षियों में उसमें कोई अंतर नहीं। सुविधा कर्मानुसार पूर्व जन्म के संस्कारों से सबको प्राप्त होती है। दुख और सुख दोनों साथ रहते। अब बात आती है कि भक्ति करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। आत्मा मानती है, उसके लिए मानव भटक भी रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटका, कदे मथुरा कदे काशी। यथार्थ ज्ञान ना होने चाहिए प्राणी। मानव शरीर धारण करके कभी मथुरा कभी काशी, किता न किता अपना राह ढूंढ रहा है कि किता भगवान मिल जाए। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे जन मिले, जिन सारे सब काम। बताओ कि परमात्मा की खोज में पहाड़ों पर गए, तीर्थों पर गए, संत समागम अटेंड करे, दान धर्म किए, जैसा मार्गदर्शन मिला, और भी देवी देवता पीर मनाए, मंदिर मस्जिद पूजे, तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को सबका लगन लगी होती है, क्योंकि वो पिछला संस्कार चंगा होता है, उसका बहुत अच्छा संस्कार होता है, इसलिए मानव शरीर प्राप्त होता है। अच्छा संस्कार कैसे मिलता है? कोई भक्ति की है, धर्म पुण्य किए होते हैं, तो उस कारण से इस मनुष्य जीवन में भी प्रेरणा बनी रहती है कि अच्छे काम करो, कोई भक्ति करो। लेकिन जिनको हम अच्छे काम समझ कर रहे थे, धर्म कर्म भी करते थे,
और भक्ति भी करते थे, वो शास्त्र विरुद्ध होने से, वो एक आने के लिए, एक नए पैसे के लिए। क्योंकि हमारे जो स्पिरिचुअल हैं, हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये भगवान के विषय का संविधान है। इसमें जैसा कुछ करने को कहा है और न करने को कहा है, हमें वो ही करना पड़ेगा, तभी सफलता होगी। जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमने उनके अनुसार चलना होगा। इसके लिए जो से हिंदू समाज है, वो अपनी पवित्र गीता, पवित्र वेदों और पवित्र पुराणों को सत्य मानते हैं। और हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने जो ज्ञान बताया, उन्होंने यही कहा है कि गीता वेद पुराणों में ऐसा ही लिखा है, ये भक्ति करो। अब यहाँ हमने सबसे पहले ये देखना होगा कि जो स्पिरिचुअल है, शास्त्र है, हमारे धार्मिक शास्त्र है, वो कौन से किस लेवल के हैं, किस स्तर के हैं। 5 वेद है। वैसे तो वेद एक ही होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, बोध का अर्थ भी ज्ञान होता है। भक्ति बोध, भक्ति का ज्ञान। वेद, वेद का अर्थ ज्ञान। सूक्ष्म वेद यानी सवसम वेद, जो भगवान ने सब अपने मुख से बोला होता, उसको सवसम वेद, सूक्ष्म वेद बोलते हैं। ये कंप्लीट, इसके अंदर कंप्लीट मार्गदर्शन है, ये कंप्लीट है, संपूर्ण है। यह वेद परमात्मा ने, जब हम अपने कर्म छोड़ कर यहाँ पृथ्वी पर इसके साथ आगे, इसके ब्रह्मांडों में, जब तक हमारी पूंजी रही तो हमें सारे ठाठ दिए इसने, आप भी लूटता रहा। और जब हमारी पूंजी लाए थे वह खत्म होगी, हमें पटक दिया धरती पर, फिर कमाओ और फिर ऊपर आओ। आपको मैं बार बार बताता हूँ, यह कोई बच्चों की कहानी नहीं है, ये सत्य से परिपूर्ण है और आपने इसको सत्य मानना होगा। एक मूर्ख लड़की अपने घर से पैसे निकाल कर, 30-40 सोना अपने घर से निकाल कर उसकी शादी के लिए घर वाला ने तैयार कर रखा, और एक दुष्ट के साथ भाग दी। जब तक वो पैसा वो लेकर आई थी, वो खर्च नहीं हुआ इतने, तो वह सर पर रखी। फिर उसकी दुरुस्ती करके जा कमा और खा, दारू पीवे, मांस खावे, और वह मजदूरी करने लगी, वो उसकी मिरानवाटी कर। तो वो दशा आपकी है, आप मानो से मत मानो, मानना पड़ेगा, क्योंकि आप भक्त हो गए हो। 100 की 100 सच्ची है। अब यहाँ मजदूरी बता रखी है, इतना करो, दान करो, यज्ञ करो, बस नाम जपो तो उठ पटांग जपो, जो मोक्ष ना दे। और घने करो तो ओम जपो। फिर हरे कृष्णदास देसाई दूध भेज रखे, सारे नकली नाम बताइए। इसके आधार से स्वर्ग जाओ। स्वर्ग एक होटल है, वहां आपकी पूंजी ऑटोमेटिक ऑनलाइन जमा रहती है। आप जैसा वहां खाते पीते मौज करते, ऑनलाइन पैसे कटते रहते हैं। उस होटल का चार्ज अलग से होता है, और सुविधा जो आपको देते हैं, उनका चार्ज साथ होता है। जैसे वहाँ कोई खाने की चीजें लेते हैं, 10 रुपए की 20 में देते हैं होटल में। क्यों, हमारे आदमी जहाँ पैसे गणे होते हैं, उन्हें क्या लेना देना कितने गिराको। तो ये दुरुक्ति आपकी यूं की हो रही है। आप विचार करो इन बातों पर। आप किस चीज पर सेट हुए बैठे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। बैठे बैठे राष्ट्रपति तक मर जाते हैं,
एक्सीडेंट हो जाते हैं। पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, दूसरे देश, उसका मित्र देश था, उसमें कोई पूर्व प्रधानमंत्री की डेथ हो गई थी। उसकी मुंह कांड जाते, शोक व्यक्त करो। वो विमान न दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम सारे मर गए। और ताजे ताजे बने थे, 6 महीने पहले उनकी कैबिनेट बनी थी। और ऐसे गंदे लोग माचे माचे फिरो तुम, आँख खोलो। इस सत्संग को सुन के भी आंखें नहीं खुलती। वो पत्थर प्राणी है, उसके भक्ति का अंश नहीं है। वो इंसान भी अच्छा नहीं। तड़प जानी चाहिए, तड़पला जानी चाहिए आत्मा को। पिता का मर गया, हम किस पे फंस गए। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, रहम नहीं की धरती पे किसी के प्रति। किसी स्वर से धोता है तो वो राजी बोल लेगा, स्वर से धोते मुंह फेर लेगा। हम इतने बिगड़ चुके, यहाँ पर हम देवता थे सतलोक में। अब दोबारा से आपको इतना प्यार किया जा रहा है। पहले तो पशु तो मनुष्य बनाए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू गटबड़ बकवाद करते फिरते थे, वो छुट्टी। फिर ज्ञान सुना के देवता बनाए। अब इस भक्ति को ध्यान से सुनो, इस ज्ञान को ध्यान से सुनो। इसी तरह आत्मा का उबारा होगा, आत्मा में ज्ञान प्रवेश होगा, अपने आप ये सेट होती चली जाएगी। दास पहले पाड़ी जाता था, पाड़िया जैसे व्यवहार हुए, बकवाद। स्कूल में जान लग गया, 5-6 महीने तो वही चले, फिर धीरे धीरे सेट होना पड़ा। और पढ़ते 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 और छोटी सी पोस्ट भी ग्रहण कर ली। तो इसी प्रकार अगर हम इस मार्ग पर नहीं आएंगे तो हम नो के नो रह जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये आपके स्कूल की पीरियड है, ये सुनते रहो। आजकल तो सारी सुविधा हो रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर फिर भी सुन सकते हैं, पर सुने इसी लगन से जैसे अब सुन ले। भूल जाए आध घंटा, जितनी देर सुने सब क्या है ना, और ध्यान से सुने। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ आकर फंस गए, तो इस काल ने हमारी दुर्गति कर दी कि इन्हें वापस नहीं जान दो। इसको पता है कि हम उस परम पिता के अंश हैं, कबीर भगवान के। और माँ बाप को पता होता उसका बेटा बेटी की तो दुख ही हो रहा हो, उसकी आत्मा तड़पती रहती है पार वैसे के नाम से। आपके लिए वो मालिक भटक रहा है, वो एज इट इज उस रूप में यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो नियम भंग होता है और ये घबरा जाएगा। और वो मर्यादा से बाहर की बातें है ना। था अगर कहता मैं चाहूँ तो 1 मिनट में धर्मदास इन सारा ले जाऊं, फिर इनके गाडू आइए वही ना थे, वहां के टिके। अब इन दुखी हो लिए छक्के, कलयुग आ गया और आने वाले समय में और दुर्गति होगी। अब चौथा युग आ गया, ये भक्ति करके भी छक लिए। सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ये सोचते रहते हैं कि दो साधना हम कर रहे हैं, इसी से ये मौज माच रही है, इसी से सारे सुख होते आ रहे हैं। और जब कलयुग में जाएंगे, इतनी त्रुटि होगी इनकी, सारी साधना करके थक लेंगे, कुछ भी लाभ नहीं होगा, इनके संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे। तब ये भगवान के लिए भटकना शुरू करेंगे और फिर मैं इनको कैच करूंगा। उदाहरण देता हूँ, सतयुग में राजा अम्बरीश थे, मालिक वहां भी मिले होंगे। वेद बताते हैं परमात्मा के लक्षण वो झूठ नहीं होते, सो के सो सकते हैं कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके चल के आता है। भक्ति मार्ग में जो लगे हैं उन अच्छी आत्माओं को आके मिलता है, वो यथार्थ भक्ति ज्ञान सुनाता है। और जो लगे नहीं है भक्ति पर, उनको भक्ति करने की प्रेरणा अपने मुख कमल से बोलकर वाणी द्वारा बताता है।
उनको गुप्त भेद मंत्र बताता है, गुप्त मंत्र आविष्कार करता है, एक कवि की तरह आचरण करता है। अपने सूक्ष्म वेद ज्ञान को काव्यना, कविताओं से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बोल बोल के सुनाता है। वो सूक्ष्म वेद होता है। तो अब ये सूक्ष्म वेद बताता हूं। परमात्मा ने वो सूक्ष्म वेद इस ज्योति निरंजन काल सर्वपुरुष सर्वब्रह्म के अंतःकरण में वहां से ईमेल कर दिया। इसके अंदर इसने उसको बाहर निकाला, श्वास से पढ़ा। इसने वो जानकारी ऊपर की कति खत्म कर दी जो हम समझ सकते थे, वो मंत्र भी नष्ट कर दिए। सारी जानकारी खत्म कर दी, अपने तक भक्ति रख ली, बाकी थोड़ा बहुत ज्ञान जो सांकेतिक ज्ञान में रह गया। तो जिस आधार से, जैसे ब्रह्मा जी सबसे पहले कमल के फूल पर बैठे थे, अपने पुत्र नारद के प्रश्न का उत्तर दिया, और नारद ने पूछा था कि पिताजी आप सच बताना कि सारी सृष्टि के रचनहार कौन है, किसने ब्रह्मांड बनाए, कौन ये पालन करता है वास्तव। ब्रह्मा जी कहता, बेटा नारद इसका क्या जवाब दूं, मैं जब होश में आया, मैं कमल के फूल पर विराजमान था। कमल का फूल जलमय होता है, चारों तरफ अगाध जल था। मैं सोच रहा था मेरे को किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा क्या उद्देश्य है। आकाशवाणी हुई तप करो। मन कमल के फूल पर बैठे बैठे 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। उसके बाद लंबी कहानी है, फिर बताऊंगे। तो उसके बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे कर दिए, देवी ने इनका ब्याह कर दिया। सृष्टि रचो। सागर मंथन प्रथम किया था, वेद निकले 4, ब्रह्मा ने वेद पढ़े, उसमें से ओम मंत्र ले लिया। आकाशवाणी से जो हुआ था तप करो, वो तप, ये सोच लिया भगवान का आदेश है, तप करो। वेद भी भगवान गिवन है, गॉड गिवन है, भगवान के दिए हुए, भगवान परमात्मा दत्त है। इनमें ओम नाम, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15, चारों वेदों में कहीं भी फिर दोबारा इसका रिपीट नहीं किया, एक जगह लिखा है और स्पष्ट कर दिया, ओम करतु समर्थ कलवे समर्थ करतु समर्थ। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो, अपना मूल कर्तव्य समझ कर सुमन करो। अब दास आपको समझाना चाहता है कि ये हमारे दातव ग्रंथ है, शास्त्र है, ये कौन से किस सत्र के हैं। इन चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। और पुराण क्या है, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसा वेदों को समझा, तो उसके अनुसार अपनी संतान ब्राह्मण ऋषियों को बताया। तो ऋषियों ने ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान है, ये ऋषि ब्रह्मा जी की संतान है, ब्राह्मण सारे। तो ब्रह्मा जी कहता कि मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हो गया। ये फिर जानी जान नहीं है, सर्वज्ञ भगवान नहीं है। इसने जो ज्ञान अनुभव किया, तो इसने अपनी कथा बताई, तो इस आधार से ऋषियों ने तप तो ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने बता, वेदों में केवल ओम नाम है, ओम नाम वेदों से ले लिया। तो इस आधार पर ब्रह्मा जी के वंशज ऋषियों ने तप किए, जबरदस्त तप किए, शरीर गाड़ दिए, परवाह नहीं की, मिट्टी चढ़ गई शरीरों पर, खाना पीना त्याग कर मान लगी, चाह मान लगे कि भगवान मिले तो जीवन सफल, नहीं तो व्यर्थ है।
तब किया, ओम नाम का जाप किया। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला कहता है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसमण यह परियाति तदन्देहम स याति परमां गति। ओम इति एक अक्षर, केवल एक ओम अक्षर है। ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसमण, मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का, माम ब्रह्म। और जो इसका अंतिम सांस तक स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली प्रभुति प्राप्त करता है। देवी पुराण शरीर देवी दुर्गा जी अपने प्रिय शिष्य हिमालय राजा को ये बताती है कि यदि तेने मोक्ष चाहिए, उसने कहा जी मुझे ब्रह्म की जानकारी दो, मोक्ष मार्ग बताओ। तो देवी ने कहा कि और सब बातें छोड़ के ओम नाम का जाप कर। इस ओम नाम के जाप से तू ब्रह्मलोक में जाएगा, जहां पर वो ब्रह्म रहता है उसको प्राप्त कर लेगा, तेरा कल्याण हो। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि ओम का नाम जाप करो। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। बच्चों, इसने जुल्म कर रखा, कभी रास्ता नहीं दे रखा था। खुद मालिक आए, अपने बच्चों को ऊपर ले जाके अपनी समर्थता अपनी शक्ति से परिचित करा, फिर वापस छोड़ा। 600 साल हो गए इस प्रोसेस में परमात्मा लगे हुए हैं, जिसमें 6 गवाह आपके सामने ताश में आई विटनेस बता दिए। जब जाके दास की भी तसल्ली हुई कि सचमुच कबीर जी को न कबीर न को भगवान माने, दानक जुला सारी उम्र का पूरा बनता बनता मर गया, रोटी भी ठीक से टाइम पर नहीं मिलती थी। इसी को तो सक्षम कहते हैं। उसने जरूरत नहीं था, सब कुछ संकेत पे है उसके। 18 लाख बाबा जी आगे चेला समेत, और सारी काशियानाथ जीव कितने आए, 3 दिन तक भोजन खवाए। वो एक कुटिया में बैठा था, जब भी घर में कुछ नहीं था। तो ये तो भगवान है, इसी का नाम तो परमात्मा है। सतगुरु दो चावे सो कर ही 14 कोट दूर तो कर ही भूत भूत जंतराश निवारे चित्र गुप्त कागज पाठ। अब बच्चों प्रश्न चल रहा है कि हम जो साधना करते हैं वो शास्त्र अनुसार होनी चाहिए। अब शास्त्र कौन से ठीक है? जो हमें मान्य हो भगवान की भक्ति के लिए। हिंदुओं के लिए वेद और गीता ये एथेंटिक स्पिरिचुअल है, एथेंटिक धार्मिक ग्रंथ है, ये प्रमाणित है। और पुराण जो है ये ऋषियों का अपना अनुभव है, जैसा इन्होंने साधना की उससे जो उपलब्धि हुई। इन्होंने हठ योग किए, समाधि लगाई, समाधि के अंदर इनको किसी को तो इस काल में ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को विष्णु के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में। तो ऋषियों ने मान लिया भगवान पा गया, ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिया उन्होंने। ब्रह्मा जी के पास जाकर सतुति करी, आप भगवान हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, आप अपने को छुपाए बैठे हो, हमने पहचान लिया। इसी प्रकार विष्णु जी को ब्रह्म पैदा कर दिया, जिनको काल ने विष्णु रूप में दर्शन दिया। उन्होंने मान लिया कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता रचनहार हूं, नथिंग एल्स। इसी तरह शिव जी को। इसी बात पर एक दिन ब्रह्मा और विष्णु जी की आपस में लड़ाई होगी।
ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने सम्मान नहीं किया उनका। आजा भाई, मैं बड़ा भाई है उसका, तो भी निकाह, आजा बैठ जा। इनकी देखो बच्चों विचार करो, जिनको भगवान मानते थे, इनमें शिष्टाचार की भी कितनी कमी थी। एक बड़ा भाई है विष्णु जी का, और ये बैठा था शेष नाग की सैया पर। लक्ष्मी जी इसके चरण दबाई थी, आसपास इसके प्रशंसक खड़े थे विष्णु जी के। ब्रह्मा जी आया तो इसने अपना अपमान मान लिया कि इसने खड़ा होकर मिलूं, हाथ मिलाऊं, या सीने से लगाऊं, या नो को आओ जी बैठो, इतना भी नहीं कहा इसने। ये फिर काम करो अच्छे भरे पड़े हैं ना, भगवान मान्या करते। इस बात का दुख ब्रह्मा जी ने मान्या, अब इसने सम्मान भी ना किया। न बोला वो अभिमानी, मैं तेरा बाप हूँ, सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, तू मेरे से पैदा हुआ और मेरा सम्मान नहीं करता, अपने बाप को देख कर भी तू अहंकार करता है, तू मेरा बेटा है और फिर भी सम्मान नहीं करता। उसमें बोला तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, तो मेरा नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था। तो उसके प्रशंसक खूब हंसे। तो सबने बताया था कमल के फूल हो तुम उत्पन्न हुआ, और विष्णु के नाभि से कमल निकला। इधर मारना विष्णु नापन मेरा कमल कितना है, कैसे नाभि में उग गया। ये तो सूखे चौधरी थे। तो इस बात पर ब्रह्मा बोला तेरी अकल ठिकाना करता हूँ अभी। विष्णु बोला आजा। चढ़ा रीवा दोनों ने और काट दिया शस्त्र, मरण मारने तैयार हो गए। कमाल की बात है। शिव पुराण में ऐसा लिखा, ऊपर से देवता आकाश तिरंग पर फूल बरसावे, शाबाश, मरो कट के, शाबाश, देखते हैं कौन ताकतवर है। लेकिन इनकी सभ्यता का कहां तक नाश हो रहा है। देवता व हरनों का लड़ो, उन्हें बीच मारना चाहिए था। भगवानों आप ऐसे करोगे फिर मारा केरा होगा। भगवान मानने थे इन्हें, दोनों लड़ पड़े। बता, वो तो इनका बाप जो काल नरेंद्र ने सोची है मरेंगे कट कर, तेरे खान पीने का सिस्टम बंद हो जाएगा। इनके बीच में एक शतम खड़ा कर दिया, बहुत आकाश में छूने लगा। ये दोनों डर गया, आश्चर्यचकित हुए। जब इसका और छोर ढूंढ चाल पड़े और लड़ाई मिट गई, फिर काल आके खड़ा हो गया शिव जी के रूप में, साथ में दुर्गा को पार्वती रूप बना के लिया। तब उनसे कहता कि बेटा, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। तब उसने हाथ जोड़ लिए, और सुनो, तुम्हारे तप के प्रतिफल में मैंने तुमको एक एक जॉब दी है, एक एक विभाग दिया है। रवि को उत्पत्ति का ब्रह्मा को, सतीथि का विष्णु को, और इसी प्रकार शंकर को ये संहार द्रभाव, और रुद्र को संहार। ये रुद्र और शंकर एक का है। देवता ने मारा जब इसने द्रभाव कहते हैं, आम आदमी ने मारा जब इसको रुद्र कहते हैं। ये दो रूप बना लेता है। वैसे इसके 11 रुद्र हैं, 11 रूप बनाए थे इसने। अब देखो, ये पुराण है, शिव पुराण के अंदर विद्वेश्वर संहिता के अंदर अध्याय है। इन पुराणों में लिखा है कि ये शिव रूप में आकर प्रकट हो गया, दो तो ये हो गए, फिर मार विष्णु पुत्रों, इनको पुत्रों कहा। और इसी प्रकार शंकर और रुद्र, वो चार अलग हो गए, हरियो पांचवा। वैसे तो चौथा ही है। तो ये भी ना समझ पाए कि जो इनका बाप है, और ये नो कि इनका कोई माता पिता नहीं। और फिर इसने के जुल्म करा, ये बताऊं तो सर्वभाव है, ना बताऊं ज्ञान अधूरा। ये शिव के मंदिरों में
तो शिवलिंग रखे हैं। विभिन्न को आगे विस्तार ना करूं तो अच्छा है। एक मिट्टी के पत्थर के बने हुए ये दो आइटम इन्हें दे गया आराम और ये डरता नहीं है, माथे गला लिए वह शिवलिंग पूजा प्राइवेट पार्ट ऑफ शिव एंड पार्वती। ये बदमाशी कर गया। अब सारा संसार इन पर मत्था टेक कर थरा बेड़ा कर कोई। इसने ऐसा नाश कर रखा। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृतास का जठर में कृपा। इसने नाश करने में कसर नहीं छोड़ रखी दत्त की और दाता ने विकास करने में कसर नहीं छोड़ रखी। अज्ञान कितनी देर रुके आता है। अंधेरा लाइट के सामने नहीं रुक सकता। अब ये रोशनी उदय होगी है। सूर्य उदय हो गया इस तत्व ज्ञान का। अब सब अंधेरा मिटेगा। बच्चों इस प्रकरण से संसिद्ध हो जाता है कि सबको कति मूर्ख बना रखा है। इसमें काल और दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु है। इसको तो ज्ञान नहीं बेचारों को। इनको जैसे ये डरा धमका कर ला देते उसी तरह बन देते। उसके बाद यह शिवलिंग पूजा शुरू होगी और तेरा गजब हो गया। अब आते इस बात पर कि हम भक्ति करें तो शास्त्र अनुसार करें। यदि पुराणों अनुसार करेंगे तो ये जड़े ढोएंगे जो इन्हें बता रखे भगवान जी ने। गीता और वेद गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन। तो इनके अंदर इनके अनुसार साधना करनी पड़ेगी। लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज भी है और वे ऑफ वर्शिप भी इनकम्प्लीट है। ज्ञान झूठ नहीं है वेद और गीता में, लेकिन संपूर्ण नहीं है। अधूरे ज्ञान से अधूरा काम, संपूर्ण ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने बोली, ये मानते इनका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बोलता श्री कृष्ण लिखा था, अंदर कैसेट काल की चला रखी थी। काल बैठ कर बोल गया ब्रह्म। अब गीता में क्या बताया है, ये खुद अपने को नासवान बताता है। गीता अध्याय 2 के श्लोक 12 में, 4 के 5 में, 10 के 2 में कि तेरे और मेरे बहुत दिन होगी अर्जुन, तू नहीं जानता। पर ये आगे भी होते रहेंगे। ये मत समझो कि आज ही जन्म हम, पहले भी जन्मे थे आगे भी होंगे। मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते। 10वें के 2 में कहा, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। अब बाप की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जाने, दादा बताओ। तो दादाजी कबीर भगवान इनके दादा है। तो बच्चों कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई। इनका पिता ज्योतिर्नंदन, माँ दुर्गा और दादा सत्य पुरुष कबीर भगवान। गीता गए 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख प्राप्त हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी गति यानी मोक्ष हो। फिर भक्ति करते इसी के लिए। गीता 10 16 श्लोक 24 में स्पष्ट कर दिया कि इससे कर्तव्य और अकर्तव्य में जो करने योग्य कर्म है, न करने योग्य कर्म है, उनके लिए अर्जुन ये शास्त्र ही प्रमाण। शास्त्र आपको सिद्ध कर दिया, गीता और इनके सतर के। हम बच्चों हमारे लिए जो शास्त्र है हमारा सूक्ष्म वेद है, जो कबीर गॉड गिवन है। हमारे को इसकी कति जरूरत नहीं थी, ना गीता की, ना वेदों की, ना पुराणों की। और 17 फरवरी 1988 को दास का भाग्य उदय हुआ। पूज्य गुरुदेव से दास की किस्मत जागी, दीक्षा प्राप्त हुई, भीख मिली।
उससे लेकर सन 2000 तक दास परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए ज्ञान और संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के आधार से सत्संग किया करता था दास। उनकी ऑडियो भरी, उनकी वीडियो भी तैयार की थी, कैसेट बना करके बड़ी बड़ी सी, तो